अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार सेंटर। डू इट एनीवे इंग्लिश 8th क्लास NBF 8th क्लास आपकी नेक्स्ट पोइम स्टार्ट हो गई है, जो कि मदर ट्रीसा ने लिखी है। उनके घर की दीवारों पर लिखी पाई गई है ये, और इसका नाम है डू इट एनीवे। पेज नंबर है मेरे पास 23। मदर ट्रीसा के बारे में पढ़ते हैं कि ये कौन थी। ये साइड पे आप देखेंगे ब्लॉग बना हुआ है। 1910 में यानी कि 1910 में ये पैदा हुई और 1997 में ये फौत हो गई थी 1997 में। यानी कि मदर ट्रीसा वाज अ इंटरनेशनली नॉन फॉर चैरिटेबल वर्क अमंग द विक्टिम्स ऑफ द पॉवर्टी एंड निग्लेक्ट। मदर ट्रीसा जो हैं वो लाचार, मुफलिस और बेबस लोगों की मदद के लिए बहुत ज़्यादा एक नेक शख्सियत के तौर पे, उनके काम आने वाली शख्सियत के तौर पे जानी जाती थी दुनिया भर में। She received a Nobel Prize and for her humanitarian efforts to reduce poverty। इसके अलावा भी इनको बहुत से अवार्ड्स मिले, बहुत से इनको इंसानियत की मदद और ख़िदमत के लिए बहुत कुछ इनको दिया गया। तो सबकी डिटेल मैं आपको इमेजेस में दे दूँगी। इसमें सबसे स्टार्ट पे आ जाएं आप। दिस पोइम इज़ engraved on the wall of the Mother Teresa's Home for Children in कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता में मदर ट्रीसा के घर की दीवारों पर बच्चों के लिए ये पोइम लिखी हुई थी। द पोइम रिपीटेडली अर्ग्स अस टू डू गुड थिंग्स फॉर पीपल। ये बार बार इसरार करती है लोगों के साथ अच्छा करने के लिए। टू हेल्प देम एंड लव देम, उनकी मदद करने के लिए और उनसे प्यार करने के लिए। इवन व्हेन आवर एफर्ट्स आर नॉट अप्रिशिएटेड, तब भी जब हमारी कोशिशों को कोई भी सराहे ना या उसकी तारीफ़ ना करे। एंड आर नॉट रिवार्डेड, और किसी से सिला भी ना मिले, किसी किस्म का कोई इनाम भी ना मिले। बिकॉज इट इज़ नेवर बिटवीन यू एंड देम, क्योंकि ये आपके और उनके दरमियान नहीं है। इट इज़ बिटवीन यू एंड गॉड, बल्कि ये आपके और गॉड यानी कि अल्लाह के दरमियान है। रीड द पोइम एंड अंडरस्टैंड द मैसेज दैट मदर ट्रीसा वांट्स टू कन्वे। मदर ट्रीसा जो थी ना, वो एक नन थी, ठीक है, कैथोलिक नन थी, और ये बहुत मेहरबान शख्सियत थी। इन्होंने इंसानियत की बहुत मदद की, बहुत खिदमत की, ठीक है, और 1997 में ये वफ़ात पा गई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। अब इनकी पोइम हम स्टार्ट करेंगे। डू इट एनीवे का मतलब है हर हाल में करो, यानी लोगों की मदद करो और अच्छा करो। पीपल आर ऑफन अनरीजनेबल, इलॉजिकल एंड सेल्फ सेंटर्ड, फॉरगिव देम एनीवे। लोग अक्सर गैर माकूल, गैर मंतकी और खुदगर्ज होते हैं, ताहम फिर भी इनको माफ़ कर दिया करो। इफ़ यू आर काइंड, अगर आप मेहरबान हैं। पीपल मे एक्यूज़ यू, तो लोग आप पर खुदगर्ज मकासद हासिल करने का, ऑफ सेल्फिश अल्टीरियर मोटिव्स, यानी कि लोग आप पर खुदगर्ज मकासद हासिल करने का इल्ज़ाम लगा सकते हैं। बी काइंड एनीवे, फिर भी मेहरबान रहो, ठीक है। यानी वो ये कह रहे हैं कि लोग फिर भी नेकी को गलत रंग देने की कोशिश करते हैं, मगर आप हिम्मत नहीं हारें। ये मदर ट्रीसा को अपनी याद रखना है कि ये उनके कहे हुए, उनके घर पर लिखी हुई पोइम थी। तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि लोग आपकी नीयत पे शक करेंगे नेकी करने पर, मगर आपने उनकी बातों में नहीं आना है, अपने नेक मकसद को जारी रखना है। इफ़ यू आर सक्सेसफुल, अगर आप कामयाब होगे तो आपको कुछ झूठे दोस्त और सच्चे दुश्मन मिलेंगे। सक्सेस एनीवे, बहरहाल कामयाब रहो। इफ़ यू आर ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, पीपल मे चीट यू, अगर आप ईमानदार और साफ गो हो तो लोग आपको धोखा दे सकते हैं। चीट करना होता है ना, धोखा देना। बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक एनीवे, बहरहाल ईमानदार और साफ गो रहो, ठीक है। फ्रैंक का मतलब है साफ गो, साफ बात करने वाले, सच बोलने वाले। जैसे इमारत की तामीर में आप बरसों लगाते हो। व्हेन यू स्पेंड ईयर्स बिल्डिंग, समवन कुड डिस्ट्रॉय ओवरनाइट बिल्ड एनीवे, जैसे इमारत की तामीर में आप बरसों लगाते हो, कोई रातों रात तबाह कर सकता है। बिल्ट एनीवे, बहरहाल तामीर कीजिए, यानी उनके कहने का मतलब ये है कि डिस्करेज नहीं होना आपने। इफ़ यू फाइंड सेरेनिटी एंड हैप्पीनेस,
अगर आपको सुकून और खुशी मिलती है, दे मे बी जेलस, तो वो रश्क कर सकते हैं। बी हैप्पी एनीवे, बहरहाल खुश रहो। द गुड यू डू टुडे पीपल विल ऑफन फॉरगेट टुमारो, जो आप अच्छा आज करेंगे कल लोग वो भूल जाएंगे। डू गुड एनीवे, बहरहाल नेकी करो। गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव एंड इट मे नेवर बी एनफ, दुनिया को अपना बेहतरीन दो जो आपके पास है और ये कभी भी काफ़ी नहीं हो सकता। गिव द बेस्ट यू हैव गॉट एनीवे, बहरहाल जो बेहतरीन आपके पास है वो दो। यू सी इन द फाइनल एनालिसिस इट इज़ बिटवीन यू एंड गॉड, आप देखते हैं हतमी तजिए में ये आप और खुदा के दरमियान में है। इट वॉज नेवर बिटवीन यू एंड देम एनी वे, ये आप और इनके दरमियान कभी नहीं था। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि लोगों से हमारा कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, वो खुश नहीं होंगे कभी भी, तो हमें उन्हें खुश करने की ज़रूरत भी नहीं है। वो तनकीद करते रहेंगे, वो अच्छाई को बुराई का रंग देते रहेंगे। हमें क्या करना है, हमें अपना मकसद जारी रखना है, नेकी का अमल जारी रखना है, लोगों के लगाए इल्ज़ामात से डिसहार्ट नहीं होना है। बहुत बेहतरीन मैसेज, बहुत बेहतरीन शख्सियत मदर टेरेसा। ठीक है, तो अल्लाह ताला हम सबको उन जैसे जज्बे की तौफीक अता फरमाए। अब इसकी वोकैबुलरी देखने लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ वर्ड आए हैं जैसे मोटिव्स है, तो समथिंग दैट काजेज अ पर्सन टू एक्ट इन अ सर्टेन वे, डू अ सर्टेन थिंग, इंसेंटिव। ठीक है, अनरीजनेबल क्या होता है, नॉट गाइडेड बाय और बेस्ड ऑन गुड सेंस, इलॉजिकल, लैकिंग सेंस और क्लियर साउंड रीजनिंग। इलॉजिकल ऐसा चीज़ को कहते हैं जिसमें बात किसी को समझ ना आ रही हो, तो जेलस कहते हैं। यानी जो लोग यहाँ पे तो रश्क का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, लेकिन इसका मतलब हसद भी होता है। ठीक है, यानी जो लोग आपसे सड़ते हैं कि जो चीज़ वो नहीं कर पाते आप करते हो, या वो आपकी मुस्तकिल मिजाजी को पसंद नहीं कर रहे होते। ठीक है, जैसे फीलिंग्स और शोइंग एनवियस कहते हैं ना, हसद का रवैया, हासिदाना। रिजेंटमेंट ऑफ समवन और देयर अचीवमेंट्स। सेरेनिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग काम, पीसफुल एंड अनट्रबल्ड, यानी कि पुरसुकून रहने की आदत। फ्रैंक मैंने आपको बताया था, ओपन, ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट इन स्पीच और राइटिंग, यानी कि सादा, ईमानदार और मुंह पर बात करने वाला और सच्ची बात करने वाला। सक्सीड, अचीव द डिज़ायर्ड एम और रिज़ल्ट। सक्सीड कहते हैं कामयाब को। ठीक है, और ख्वाहिश के मुताबिक रिज़ल्ट और मकसद हासिल करना। सेल्फ सेंटर्ड, प्री ऑक्यूपाइड विद वन सेल्फ एंड वंस अफेयर्स। ठीक है, यानी कि पहले से किसी के अपने मामलात और अपनी ज़ात के ऊपर कंट्रोल होना। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोइम इन टाइटल डू इट एनी वे बाय मदर टेरेसा। मैसेज क्या दे रही है ये पोइम? द पोइम डू इट एनी वे बाय मदर टेरेसा गिव्स अस द मैसेज ऑफ द steadfastness no matter what obstacles comes in our path, and whoever tries to hinder our path, we should remain steadfast, and in the end it remains between us and God। वही सारा खुलासा सा इसका उन्होंने छोटा सा बयान कर दिया है। वही वाली बातें हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हमें नेकी हर हाल में करनी चाहिए, चाहे जितनी भी मुश्किलात रास्ते में आए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें नेकी का काम जारी रखना है, और हम ये सब हमारे और अल्लाह के दरमियान है, हमारे और लोगों के दरमियान नहीं। व्हाट डू यू थिंक इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू फॉलो इन द पोइम? द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इज़ दैट वी स्पेंड आवर होल लाइफ बिल्डिंग आवर कैरियर्स एंड इट टेक्स अ फ्यू सेकेंड्स फॉर समवन टू डिस्ट्रॉय योर कैरियर। इसमें जो मुश्किल है बात समझना वो ये है कि हम सारी ज़िंदगी लगा देते हैं अपना कैरियर बनाने पे, और कोई शख्स सेकंडों में आपके उस कैरियर को तबाह कर सकता है कोई ना कोई गलत बात करके। लिस्ट द थिंग्स दैट यू फील आर ईजी टू फॉलो, एक्सप्लेन योर आंसर, बी काइंड, ऑनेस्ट एंड गुड इन एवरी सिचुएशन। ठीक है, एनालाइज एंड इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस, गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव एंड इट मे नेवर बी
एनफ गिव द बेस्ट यू हैव गॉट एनीवे। ठीक है, डू योर बेस्ट नो मैटर हाउ हू एवर ट्राइज टू हिंडर योर पाथ, वी शुड ऑलवेज डू आवर बेस्ट। वो कहते हैं हमेशा अच्छा करते रहना चाहिए, चाहे कोई आपका रास्ता रोकने की कोशिश करे जितनी मर्जी, आपको हमेशा अपना बेहतरीन ही देना होता है। इसकी ये वजाहत है इस फ्रेज़ की जो इन्होंने पूछी हुई है। द गुड यू डू टुडे पीपल विल ऑफन फॉरगेट टुमारो, डू गुड एनीवे। जो अच्छा आज आपने किया है लोग भूल जाएंगे कल, फिर भी आपने नेकी करते रहना है। डोंट डू समथिंग रॉन्ग, ऑलवेज डू गुड बट पीपल माइट फॉरगेट। अब ये इसकी डिटेल आ रही है। ठीक है, लोग शायद भूल जाएं, डोंट थिंक अबाउट इट, इसके बारे में मत सोचें, एंड ऑलवेज डू गुड डीड्स। ठीक है, लोगों के पीछे नहीं भागना चाहिए, आप ये याद रखिए। ये मैं अब से इसकी डिटेल पे बात कर रही हूँ जो ये दे रहे हैं, वो यही बता रही हैं कि लोगों की परवाह करनी छोड़ दो, आप अपने रब की परवाह करो कि गॉड से आपका क्या लिंक है। ठीक है, गॉड का लिंक आपके साथ कितना अच्छा है, और आपको गॉड को खुश करना है, आपको लोगों को खुश करके कुछ हासिल नहीं होगा। अलबत्ता जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी आप मदद कर रहे हैं, वो तो उनको आप खुश करते हैं तो गॉड भी खुश होता है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ख़ास तौर पर ये बात बताइए, जो जेलस लोग आपको डिस्टर्ब करते हैं ना, उनकी बातों से बचने के लिए कहा गया है कि उनकी परवाह करनी छोड़ दें। You see, in the final analysis, it is between you and God. It was never between you and them anyway. Do always good deeds. Be honest and don't pay any attention to what people say or do, and remain steadfast, firm and resolute. In the end, we will realize that it is only between you and Allah subhanahu wa ta'ala. ठीक है, वही वाली बात दोबारा से वजाहत दी उन्होंने। इस जुमले में भी यही बात की गई थी और इससे पिछले में भी, अंदाज़ ज़रा मुख्तलिफ था बस इन दोनों का। बहरहाल ये जुमले आपको देके, सेंटेंसेस दे के आपसे वजाहत मांगी जाती है तो आपको इतनी डिटेल आनी चाहिए कि आप उसे लिख सकें आसानी से। मैच द स्टेटमेंट्स टू कंप्लीट इन द मीनिंग। ठीक है, ये पूरी एक्टिविटी है, ये मैं आपको दे दूँगी। इसमें मज़ीद और